नीमच नगर पालिका परिषद का बुधवार को सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हंगामे विरोध के बीच 4 प्रस्ताव पास किए गए। जैसे ही नगर पालिका परिषद का सम्मेलन शुरू हुआ, नगर पालिका के वार्ड 31 के पार्षद राजेश लालवानी नीचे जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लालवानी का आरोप है कि उनके वार्ड की जनता परेशान हो रही है, ऐसे में वह कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। नगर पालिका के जिम्मेदार उनके वार्ड में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की है, मगर लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये है प्रमुख 4 प्रस्ताव। बंगला बगीचा व्यवस्थापन में आ रही दिक्कतों के संबंधित प्रस्ताव, लीज नवीनीकरण को लेकर आ रही दिक्कतों का प्रस्ताव, हाट मैदान की दुकानों के आवंटन को लेकर प्रस्ताव, डॉग शेल्टर का निर्माण, इसमें बीमार आक्रामक आवारा डॉग को रखा जाएगा। बैठक के दौरान कई बार कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आमने सामने हो गए। इस दौरान जलकर सभापति द्वारा बकाया जलकर जमा नहीं कराने वाले लोगों के नल कनेक्शन काटने की बात कही गई, जिस पर कांग्रेसी पार्षदों ने नल कनेक्शन न काटने को कहा और इसका विरोध किया। जलकर सभापति ने बताया कि शहर में करीब 2 करोड़ रुपए का जलकर बकाया है। लीज नवीनीकरण बंगला बगीचा के मुद्दे पर भी कांग्रेस और भाजपा के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ जमकर बरसते दिखाई दिए। नगर पालिका में निर्माण सभापति ने इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े निर्माण करने वालों की जगह छोटे भूखंडों पर निर्माण करने वाले लोगों को इंजीनियर द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही इंजीनियरों द्वारा मिलीभगत कर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इंजीनियर द्वारा ऐसा करने पर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। सम्मेलन में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, नगर पालिका उपाध्यक्ष रंजना करण सिंह परमार सहित कांग्रेस भाजपा के सभी पार्षदगण व नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जी, आज जो 4 प्रकरण थे, जो हम 4 प्रस्ताव लाए हैं, वो चारों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। लीज नवीनीकरण एक अहम मुद्दा है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही बंगला बगीचा एक मुद्दा था जिससे हम चाहते हैं कि जनता को राहत मिले। उसी में हाट मैदान की दुकानें भी थी और एक डॉग शेल्टर को लेकर भी बहुत अच्छा नवाचार हम करने जा रहे हैं, ताकि नगर पालिका की तरफ से एक ऐसा डॉग शेल्टर बन पाए जहाँ पर हम कुत्तों जो आक्रामक हैं, जो बीमार हैं, उनकी सेवा कार्य कर सकते हैं। सरलीकरण के विषय में मैंने कुछ महीनों पहले जाके भी माननीय सीएम साहब से मुलाकात की है और शासन में भी हमने पत्र भिजवाए हैं। हमारी निरंतर कोशिश ये चल रही है कि बंगला बगीचा में जो सरलीकरण हुआ है उसके में जो विसंगतियां हैं उसमें फिर वापस जरूरत है। संविधान में भी आप देखते हैं कि बार बार अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। ऐसे ही हमने जो मेन मुद्दे हैं जो हमने भेजा था और जो प्रस्ताव आए हैं, जो मोटा मोटी 5 बातें निकल के सामने आई है, 4 से 5 जो विषय हैं। लिंक रजिस्ट्री जो है उसको लेके दिक्कत आ रही है। पंजीकृत अपंजीकृत जो दस्तावेज जैसे हिब्बानामा, वसीयत, उसमें क्योंकि पहले के ज़माने में लोग कोई भी रजिस्ट्री कराते नहीं थे, वो घर में बैठ के ही, और हिब्बानामा तो मौखिक होता है, तो अगर आज उनसे हम दस्तावेज मांगेंगे तो वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो लीज रेंट है और प्रीमियम है उसकी दरों में भी थोड़ी सी राहत दी जाए। जो अंतिम तिथि है, वो जो तिथि 17 की थी, अब उसको भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग उस समय तक आवेदन नहीं दे पाए थे, तो आवेदनकर्ताओं के लिए जो तिथि है वो बढ़ा दी जाए। और इसी के साथ जो 5000 स्क्वायर फीट तक के बंगले हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो दिक्कतें अभी आ रही हैं उनको सरलीकरण में। जी देखिए, 11 महीने पहले जब मैं आई तब भी मैं जाके प्रस्ताव मैंने वहाँ पर हमारा जो था वो सीएम साहब को दिया है। जब वो नीमच भी आए तब भी हमने उनसे इस विषय में चर्चा करी। तो जब से ये परिषद आई है हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात उन तक हम पहुंचा पाएं, और अच्छी बात ये है कि उन तक बात पहुंची भी है। जो प्रस्ताव मैंने दिया था, जो हमारे विधानसभा में उन्होंने बोला भी है कि नीमच से ये प्रस्ताव आया है। अब हम चाहते हैं कि परिषद से भी एक संकल्प जाए, वो भी हमारी ड्यूटी है कि हम वो भी करें। तो जो भी एक्शन हम ले सकते हैं अच्छे मन से, अच्छे कार्य के लिए, वो हम ले रहे हैं। जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि परिषद ने जनहित में एक संकल्प पारित किया है कि जो 1500 स्क्वायर फीट से जो छोटे घर हैं उनके लिए हम शासन को एक पत्र लिखने वाले हैं कि इतने छोटे मकानों में एमओएस का पालन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। राजस्थान में भी 1000 स्क्वायर फीट तक जो एमओएस के उल्लंघन को लेकर कोई भी शर्तें नहीं रखी गई है। तो शासन से हम एक निवेदन करने जा रहे हैं कि ऐसे मकान धारकों को उनको इस एमओएस की जो छूट है वो दी जाए। और एक और संकल्प जो आज परिषद से पास हुआ है कि जो 345 प्रकरण है और आने वाले समय में जो भी प्रकरण ऐसे आएंगे उनके लिए हमने लीज नवीनीकरण जो है वो राजस्व विभाग जो है वो करता है, क्योंकि भूखंड का लीज नवीनीकरण होता है। और जो भी प्रक्रिया है एमओएस के उल्लंघन को लेकर
वो लोक निर्माण पदक से कार्रवाई करेगा। आप ही के सभापति ने मनोज मोटवानी जी परिषद में गंभीर आरोप कर्मचारियों पर लगाए हैं कि नोटिस देकर पैसों का खेल होता है, बदले में लेन देन किया जाता है, बिना अनुमति निर्माण होते हैं। इसको किस नजरिए से देखिए, क्या वाकई में आपकी परिषद में इस प्रकार के भाजपा के पार्षद आरोप लगा रहे हैं? इसको किस नजरिए से देखती हैं? जी, हमारे पास कुछ बातें भी आई है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी उन लोगों का जो लोग जाके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ना मैं आप लोग शायद मुझे लगता है कि बहुत लोग जानते हैं उस विषय में कि भाजपा का तो वो कोई नहीं है, वो कौन से विपक्ष से कौन सा है इंसान जो लोगों को जाके एमओएस के उल्लंघन के लिए पहले नोटिस दिया जाता है, फिर उनसे पैसे ऐंठ के नोटिस हटाया जाता है। तो कर्मचारियों को हमने आज इसीलिए चेतावनी दी है आखिरी कि अगर उन्होंने परिषद की बातों का पालन नहीं किया, जो हम जनता से चुनकर आए प्रतिनिधि हैं, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। एक बड़ा मामला चल रहा है अभी नगर परिषद सुर्खियों में है, सिंधी पुनर्वास केंद्र को लेकर आपके सभापति पर आप पर वकील बदलने के आरोप लग रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखकर वाकई में वो जमीन किसकी है? देखिए, वो जो ज़मीन का मुद्दा वो बहुत पुराना है, शायद 2007 में ऐसा कुछ हुआ था और 2015 में या 14 में उसकी रजिस्ट्री करवा ली गई थी। वो हमारे समय का मुद्दा नहीं है। आज वहाँ पर जो वकील के लिए मेरे पास जब फाइल आई 2019 में, जो वकील थे हमारे वीर कुमार जी जैन, उन्होंने सुप्रीम जो कोर्ट के सामने हाई कोर्ट में उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस प्रकरण में और उसके अलावा 5-6 प्रकरण के लिए उन्होंने बोला है कि वो पैरवी नहीं करेंगे। तो जब मेरे पास फाइल आई तो आप बताइए मैं क्या करती? मुझे नया वकील का पार्टी बनने का अधिकार नहीं है। आप एक तरफ वकील चेंज बनकर नगर पालिका को जितवाना चाहते हैं, आपके सभापति कह रहे हैं नगर पालिका गलत है, उसे कोर्ट जाना नहीं था। तो आप देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर नगर पालिका अगर मैं जो मेरी ड्यूटी थी मैंने वो अच्छे से निभाई है कि मुझे वकील खड़ा करना था। वकील ने अगर वो केस छोड़ दिया तो मैंने वकील बदला नहीं है। तो इस झूठ को बोलना बंद करें। हम सब जो है, मुझे लगता है कि धर्म और कर्म में विश्वास रखिए कि जो झूठ बोलता है उसको भगवान को जाके भी जवाब देना है। तो जो इतनी छोटी सोच के और इतने निकृष्टम कार्य कर रहे हैं कि जो लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि वकील मैंने बदल दिया है, तो उस झूठ को आप भी ना फैलाएं और भगवान से डरें। मैंने जब वकील ने मना कर दिया कि मैं वो नहीं करूंगा, केस नहीं लड़ूंगा, उस फाइल में वो पत्र लगा हुआ है, तो मेरी क्या ड्यूटी थी? मेरी ड्यूटी थी कि मैं नया वकील खड़ा करूं। अब जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट से होगा वही मान्य होगा। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सिंधी पुनर्वास केंद्र की जगह। जी, उसमें आपको शायद केस, मैंने भी केस पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। एक पहले की बहुत पुरानी बात है कि जब सिंधी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे तब उनको ज़मीन देने के लिए पुनर्वास ने नीमच नगर पालिका से ज़मीन मांगी। नीमच नगर पालिका ने पुनर्वास विभाग को ज़मीन आवंटित करी। उसमें से कुछ टुकड़ा शायद खाली रह गया, वो जो टुकड़ा बच गया उसको पुनर्वास डिपार्टमेंट ने किसी को बेच दिया। जिसको बेचा उसको बेचने के बाद नगर पालिका में 2007 में जब हमारे शायद सीएमओ या फिर रघुराज जी थे, जब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, तब उन लोगों ने एक केस लगाया कि ये ज़मीन पुनर्वास वाले वापस नगर पालिका को दें। अब नगर पालिका, पुनर्वास विभाग और जिसको बेची गई है पुनर्वास विभाग के द्वारा, ये तीन उसमें जो पार्टी है उन्होंने किसी और को बेच दी है। वो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आज मान लीजिए हमारे पेश में 40 जन हैं, किसी ने भी किसी को बेच दी, किसी ने किसी से खरीद ली, किसी के रिश्तेदार कोई निकल गए, ज़मीनें जो भी बिकी है या खरीदी गई है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे कोई मतलब है। मैं नगर पालिका की तरफ से जो मेरा कर्तव्य था वकील खड़ा करने का, क्योंकि वकील ने मना कर दिया, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी और मैं ईमानदारी में बिलीव रखती हूँ। मुझे किसी का 1 इंच ज़मीन नहीं चाहिए, किसी का 1 पैसा नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है कि मैं जनहित में काम करने के लिए आई थी और भगवान की दया से मुझे और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो है इसको लेकर कब से अमल शुरू हो जाएगा? काफी लोग परेशान हैं, काफी लोग आपको आए भी है, अच्छा प्रस्ताव पास है जी, इसको लेके कब से अमल शुरू हो जाएगा? कब से अमल शुरू हो जाएगा जी? प्रोसीडिंग आने के बाद से ही, और हमने इस चीज़ को जो फाइलें अटकी हुई है उनको हम आगे बढ़ाएंगे।